मंगलवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या उसके बाद स्नान करके स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और मन में पवित्रता तथा सकारात्मकता का संचार होता है। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ की गई पूजा का फल अधिक प्राप्त होता है। इसके बाद भक्त के समक्ष दीपक जलाकर, पुष्प अर्पित करके और प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा स्थान पर दीपक और धूप जलाकर पूजा का शुभ आरंभ किया जाता है। दीपक का प्रकाश ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है। इसके बाद भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ की पूजा और प्रार्थना करते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जब उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा और उसका कारण पूछा, तब माता सीता ने बताया कि यह भगवान श्री राम की लंबी आयु और सुख के लिए लगाया जाता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि भगवान श्री राम सदैव प्रसन्न रहे। तभी से उन्हें सिंदूर अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। लाल फूल और गुड़ चना का भोग लगाया जाता है। भगवान हनुमान को लाल रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन भक्त उन्हें लाल गुलाब, गुड़हल या अन्य लाल फूल अर्पित करते हैं। इसके साथ ही गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। गुड़ मिठास और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चना सरलता और परिश्रम का प्रतीक है। श्रद्धा और प्रेम से लगाया गया ये भोग भगवान को अति प्रिय माना जाता है। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है, जिससे सभी को आशीर्वाद और प्रसन्नता प्राप्त होती है। भक्त श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंगलवार के दिन भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान के गुणों, शक्ति, वीरता और भक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका नियमित पाठ करने से मन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही भय, चिंता और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। कई भक्त इस दिन सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ भी करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भगवान हनुमान को बल, बुद्धि और विद्या का दाता माना जाता है। भगवान हनुमान को अपार शक्ति और महान ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वे केवल शारीरिक बल के ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और विद्या के भी दाता है। विद्यार्थी परीक्षा में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस बढ़ता है। इसलिए उन्हें बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। वे अपने भक्तों के सभी भय और कष्ट दूर करते हैं। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, जिसका अर्थ है संकटों को दूर करने वाला। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के भय, दुख और परेशानियां कम होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को मानसिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता है। यही कारण है कि कठिन समय में लोग भगवान हनुमान की पूजा और प्रार्थना करते हैं। भगवान को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी भय, दुख और कष्टों को दूर करने वाले माने जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण और पूजा करते हैं, उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से मन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। भगवान हनुमान के बाल्यकाल की एक प्रसिद्ध कथा है कि उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल और चमकदार फल समझ लिया था।
उसे खाने की इच्छा से वे आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए सूर्य तक पहुंच गए और उसे अपने मुख में रख लिया। इससे पूरे संसार में अंधकार फैल गया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने सूर्यदेव को मुक्त किया। यह घटना उनकी अद्भुत शक्ति और दिव्य सामर्थ्य का प्रतीक मानी जाती है। भगवान हनुमान भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्रीराम की सेवा और धर्म की रक्षा में समर्पित कर दिया। जब माता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया, तब भगवान हनुमान समुद्र पार करके पहुंचे और माता सीता का पता लगाया। इस कार्य में उन्होंने अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। लंका में भगवान हनुमान ने अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। उन्होंने राक्षसों का सामना किया और अपनी शक्ति से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बाद में उन्होंने लंका में आग लगाकर अधर्म के विरुद्ध अपने साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता और निष्ठा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत की ओर गए। सही बूटी की पहचान न होने पर वे पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। उनकी इस सेवा और समर्पण के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। यह घटना उनके अद्भुत बल और सेवा भाव का महान उदाहरण मानी जाती है। भगवान हनुमान की भक्ति, सेवा और समर्पण का उदाहरण आज भी दिया जाता है। वे अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद विनम्र और सेवाभावी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में होती है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है। दान से समाज में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। इस दिन क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों से दूर रहने का संकल्प लिया जाता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होता है। भगवान हनुमान अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अंत में सभी भक्त भगवान से सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।